वेट, डोंट स्किप दिस पार्ट ऑफ वीडियो। आई वांट टू टेल टू समथिंग। ये वीडियो हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो के बीच में कोई अल्फाबेट दिखाए जाएंगे। उन 3 अल्फाबेट को आपको कलेक्ट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस वर्ड को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोई भी 3 चैनल को हम चूज करेंगे और उन 3 चैनल का प्रमोशन हम गूगल एड्स से प्रमोट करेंगे। Oh my God! Wow! Hi everyone. In this part of video we announce the winning channel name. First channel is BTS Universe. Second channel is Meme World. And third and the last channel is Bangtan Boys. So try your luck in the comment section. So ready to watch this video and subscribe my channel. Thank you. मेरा नाम श्रवित है। ये घटना 22 अप्रैल 2019 की थी। उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि 22 अप्रैल को हमारा सिक्किम का ट्रिप प्लान हुआ था। मैं, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर और 2 कज़न हर साल नए ट्रिप प्लान करते थे। हम सब ने 22 अप्रैल को सिक्किम को एक्सप्लोर करने का प्लान किया। हम ट्रिप को लेके बहुत खुश थे, लेकिन हमें कहाँ पता था ये ट्रिप हमारा लास्ट ट्रिप होने वाला है। हम इतने एक्साइटमेंट थे, हमने 3 दिन पहले ही सिक्किम की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन सिक्किम में हमारा कोई सालों से इंतजार कर रहा था, जिससे मिलने के बाद अपने घर लौट ही नहीं पाए। 22 अप्रैल की रात को हम सबकी मौत लिखी थी। हम सब इससे अनजान सब सिक्किम के लिए निकल गए। सभी बहुत ही खुश थे। आज भी मुझे वो दिन याद है। मेरी मम मुझे बार बार यही पूछ रही थी कि बेटा तुझे भूख तो नहीं लगी है, कुछ खा ले। मेरी छोटी बहन और मेरे दोनों कजन एक दूसरे को भूत की कहानियां सुनाकर डराने की कोशिश कर रहे थे। उनको कहाँ पता था कि वो सब थोड़ी देर बाद जो देखने वाले हैं वो शायद ही किसी ने पहले देखा होगा। रात के 12 बज गए थे, लेकिन हम अभी तक सिक्किम नहीं पहुंचे थे। सभी रास्ते में बहुत थक गए थे। उस होटल में हमारे अलावा कोई नहीं था, और तो और वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। हमें ये भी नहीं पता लग रहा था कि हम कहाँ पर हैं। हमें तभी समझ जाना चाहिए था। लेकिन अचानक उस होटल में एक बुजुर्ग आदमी आए जो ये बता रहे थे कि वो उस होटल के मालिक हैं। हमने उनसे पूछा भी कि हमारे अलावा यहाँ और कोई क्यों नहीं है। उन्होंने अपनी डरावनी आवाज में बताया
कि ये होटल बहुत सालों से बंद है। कभी कभार आप जैसे लोग यहाँ आ जाते हैं, लेकिन हम उन्हें वापस जाने नहीं देते। हम सबको अपने अपने रूम की की मिल गई थी। सभी अपने अपने रूम की तरफ जाने लग रहे थे। मैं भी अपने रूम के अंदर आ गया था। हमें ये रूम देखने पर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि ये होटल सालों से बंद है। मेरे बेड के साइड में एक बड़ी सी विंडो थी। मैं उसमें से चांद को देख रहा था। चांद भी आज कुछ अलग ही चमक रहा था। लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश शायद ही मैंने कभी देखी होगी। मैं खिड़की में देख रहा था और मन ही मन ये सोच रहा था कि हम सिक्किम में जाकर क्या क्या करेंगे। लेकिन अचानक मेरी खिड़की के बाहर लाइटनिंग हुई, मतलब आसमानी बिजली गिरी। मैं एकदम डर गया, लेकिन उसके बाद जो मैंने वहां देखा, मैं आज भी उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। मेरी खिड़की के बाहर कोई खड़ा था और मेरा नाम ले रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बुला रहा हो। मैं डर के मारे अपने कजन के रूम की तरफ भागा और मैंने उनको इसके बारे में सब बताया। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बहुत समझाया और मैं उन्हें अपने साथ उस आदमी को दिखाने के लिए लेके आया। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में आया, मैंने उस खिड़की में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा भरम है। वो वापस अपने रूम में चले गए। थोड़ी ही देर बाद मेरे मोम के रूम से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं बहुत घबरा गया। मैं उन्हें देखने के लिए उनके रूम के साइड गया। मैं रूम नंबर 305 के पास गया। उस रूम में मेरे पेरेंट्स रुके हुए थे। मैंने उनके डोर को नॉक किया। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मैं और घबरा गया। मैंने बहुत जोर से गेट को खड़खड़ाया। मैंने और जोर से गेट को खड़खड़ाया, लेकिन फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे कानों में आके मेरा नाम ले रहा है और मुझे बुला रहा है। Can you see me? Hello? Can you find me? Can you find me? I'm here. Behind you, look. धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि यहाँ हमारे अलावा भी और कोई है जिसको हमारा यहाँ रुकना पसंद नहीं आ रहा। तभी अचानक फिर से चिल्लाने की आवाज आई और इस बार आवाज मेरे कजन के रूम के साइड से आई थी। मैं वापस भागता हुआ अपने कजन के रूम की साइड गया। उसके गेट के बाहर खून के हाथ लगे हुए थे। मैं इतना डर गया, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैंने उसके गेट को नॉक किया। बार बार नॉक किया, लेकिन कोई भी अंदर से जवाब नहीं दे रहा था। मैं वापस रूम नंबर 305 की ओर जाने ही वाला था। इतने में ही मेरा कजन गेट खोलता है और मेरे को बुलाता है। मैं क्या देखता हूँ, मेरा कजन बिल्कुल खूनम खून हो रखा था। उसने बताया कि यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है। अब हम में से यहाँ कोई नहीं बच पाएगा। मैं एक बार फिर रूम नंबर 305 की ओर गया। मैंने वापस गेट को खड़खड़ाया।
लेकिन फिर भी हर बार की तरह कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैं इतना डर गया था कि मैं दौड़ता हुआ रिसेप्शन पर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जितनी जल्दी हो सके मैं उस होटल से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था और मैं होटल से बाहर निकलते ही एक जंगल में चला गया। मैं पूरी रात उस जंगल में किसी को मदद के लिए ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, लेकिन मुझसे वो जंगल ही पार नहीं हुआ। थोड़ी ही देर बाद मैं एक हाईवे पर निकल गया। वहाँ पे मैंने एक गाड़ी को रुकवाया और उनसे मदद मांगी। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। उन्होंने पुलिस को बुला लिया। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे पुलिस आ गई। मुझे लग रहा था कि अब सब सही हो जाएगा। हम सब उस होटल में गए। उस रात की तरह आज भी उस होटल में कोई नहीं था। और तो और वहाँ पे वो बुजुर्ग आदमी भी नहीं थे। मुझे लग रहा था कि उस भूत ने उन्हें भी मार दिया। जैसे ही पुलिस ने रूम नंबर 305 को ओपन किया, वहाँ पर मेरे पेरेंट्स, सिस्टर और कज़न की डेड बॉडी पड़ी थी। आज भी मुझे वो डरावनी रात याद है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सबसे मेन कैरेक्टर अभी भी मिसिंग है। वो है वो बुजुर्ग आदमी। मैंने पुलिस ऑफिसर को बताया कि यहाँ पे उस होटल का ओनर भी था। वो थोड़े बुजुर्ग से आदमी दिखते हैं। उन्होंने उनकी एक फोटो दिखाई और वो फोटो हूबहू उसी बुजुर्ग आदमी से मिल रही थी। मैंने उन्हें बताया कि हाँ, यही तो वो है। इन्हीं ने ही हमें रूम की चाबियां दी थी। लेकिन पुलिस ने जो मुझे बताया, उस बात पर मुझे आज भी यकीन नहीं हो पा रहा। उन्होंने बताया कि इस होटल के ओनर की मृत्यु 30 साल पहले ही हो चुकी है। वो इस होटल के ओनर थे। होटल में आग लगने के कारण होटल में कोई नहीं बचा था और इस होटल के ओनर की डेथ रूम नंबर 305 में जलने के कारण हो गई थी। और आज भी काफी केस आते हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने उसे देखा था। हम सब ने यहाँ पे वार्निंग के लिए बोर्ड भी लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी वो आप जैसे लोगों का अपना शिकार बना ही लेता है। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हमारी हैप्पी सी फैमिली को किसकी नज़र लग गई थी। जो हम गए तो 6 लोग थे, लेकिन वापस सिर्फ मैं आ पाया। ये थी मेरी कहानी, सिक्किम की कहानी, रूम नंबर 305।